डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इंग्लिश को बेसिक से शुरू करते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स आपको पता है हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन 26 अल्फ़ाबेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वॉवल्स सबको पता है कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स आते हैं। कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ एक्सेट्रा, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो डब्ल्यू एच वाई। ये 3 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं, 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हाफ वॉवल्स कहा जाता है। मज़ेदार बात यह है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ इंग्लिश का कोई भी ऐसा किसी भी लफ्ज़ की फॉर्मेशन जो है वो वॉवल के बगैर नहीं बनती। वॉवल होता है हर लफ्ज़ में तो उसकी फॉर्मेशन बनती है। अल्फ़ाबेट से आगे अगर हम चलें तो फिर उसके बाद वर्ड आ जाता है। इसकी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि अ वर्ड, 2 अल्फ़ाबेट्स और मोर देन 2 मेक अ वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, चेयर, beautiful, come, above, ground, these are the examples कि मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स ने मिलकर एक वर्ड बना दिया। तो वर्ड के बाद जो चीज़ आती है वो होती है सेंटेंस। सेंटेंस इज़ ऑलवेज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words or more than 2. Sentence plays very important role in English. If your sentence is correct, your summary will be correct, your story will be correct, your essay will be correct. आपका ऐसे ठीक होगा, आपकी स्टोरी ठीक होगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक होगी, क्योंकि आपने जो वर्ड्स हैं उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। फिर उसके बाद आपने सेंटेंस की तरफ जाना है। सेंटेंस की 4 इक़साम हैं फॉर द बिगनर्स। उनके लिए हम बताते हैं कि 4 इक़साम हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मस्बत फ़िक्रा, नेगेटिव नफ़ी फ़िक्रा, इंटेरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सवालिया नफ़ी फ़िक्रा। तो ये 4 काइंड्स हैं सेंटेंस की, और सेंटेंस की काइंड्स के बाद आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं वो हमारे 3 हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। ये बहुत क्लियर है कि जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आता है पॉजिटिव फ़िक्रे में, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलने लगा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। पाकिस्तान। द टीचर इज़ सिटिंग इन द स्टाफ रूम। आई एम पाकिस्तानी। तो ये कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। अगर हम फ़िक्रे में नॉट लगा दें तो सेंटेंस ज़ाहिर है नेगेटिव बन जाता है। मसलन इट्स नॉट फाइन टुडे, आज अच्छा मौसम नहीं है। वो दुकानदार नहीं है। ही इज़ नॉट ए शॉपकीपर। ये मेरा बैग नहीं है। दिस इज़ नॉट माई बैग। आई एम नॉट ए टीचर। मैं उस्ताद नहीं हूँ। ही इज़ नॉट ए लॉयर। वो वकील नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर निगेशन आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आज के लिए
हम इन 2 सेंटेंसेस को ही पढ़ते हैं और आपने इतना ही जहन में रखना है कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स की डिवीज़न क्या है, अल्फ़ाबेट्स की डिवीज़न के बाद आगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।